Exercise 9.3, question number 18. I told you that this question is very important and this may be in the examination paper this time also. ये इस बार भी आ सकता है, मतलब बहुत ही important question समझिए, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं, पहले जैसा है। जैसे आप इसका आपसे पूछा कि फाइंड द सम अप टू n टर्म्स, आपको इसका सम फाइंड करना है, यानी कि इसका यदि हम सॉल्यूशन देखें तो आपसे वो कहना चाह रहा है कि इसको ऐड करो ऐसे लाइक दिस, और कब तक ऐड करो इसको, अप टू n। ये टर्म एक एक टर्म यहाँ पे इंक्रीज होती जाती है, पहले 1 टाइम्स 8 था, फिर 2 टाइम्स 8, फिर 3 टाइम्स 4, ऐड होती जाती है। इसको कैसे ऐड करें, कैसे इसको सॉर्ट आउट करें, थोड़ा समझने की कोशिश करें। जब ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें टर्म्स सेम डिजिट आर रिपीटिंग, तो विदाउट डूइंग एनीथिंग यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इज टोटली बेस्ड ऑन जी। ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए यहाँ डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन है वो जीपी का क्वेश्चन होगा पहली बार। और जीपी में आपको इसका सम निकालना, सम अप टू n टर्म्स, तो उसको करे कैसे भी, हमें जीपी तो बोल दे मगर जीपी दिख नहीं रही है लगभग, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। यदि आप यहाँ से 8 कॉमन निकालते हैं, तो 8 कॉमन निकालते हैं तो ये ऐसे 11 3 टाइम्स 11, फिर 4 टाइम्स 11 लाइक सो इज इट ओके। आपने कुछ नहीं किया, लेकिन अब आप इसको कुछ इस तरीके से करें, यदि आपने 9 का डिवाइड कर दिया है तो 9 का अंदर मल्टीप्लाई भी करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। ये n टर्म्स तक जाना है, n टर्म्स टू n टर्म्स। आपसे पूछा गया है ना, दिस इज अप टू n टर्म्स, तो आप लिखना चाहें तो उसको लिख भी सकते हैं 2 n टर्म्स, आपकी मर्जी है। तो 2 n टर्म्स, क्योंकि ऊपर लिखा है ना 2 n टर्म्स, मैं लिख इसलिए नहीं रहा था ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, ये कोई डाउट ना हो, ठीक है। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा, अभी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया ना हमने, अब आप इसको थोड़ा सा और समझिए, इसको कैसे लिख सकते हैं। 9 को लिख सकते हैं 10 माइनस 1। हाँ जी, व्हाट यू वांट टू से, 9 से डिवाइड करना, मल्टीप्लिकेशन किया 9 से डिवाइड, आई एम जस्ट रीड फॉर वन। इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये, इसको ये, और अगले वाले को भी 4 डिजिट बना के 2 n टर्म। एनी डाउट? अभी समझिए आपने व्हाई आई एम डूइंग लाइक दिस। अभी आपका क्वेश्चन है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी पता चलेगा कि आपको खुद ही दिख जाएगा कि ऐसा क्यों किया। अब आप सोचिए, क्योंकि हमने कुछ चेंज तो नहीं किया ना, डिजिट को वही के वही रहे। अब हम करते हैं कि ये जो पहली टर्म है उनको एक बॉक्स में रखते हैं, फिर जो माइनस है, माइनस ले लिया बाहर, तो क्या बचा, ठीक है। ऐसा करने से इसको आपको कुछ दिखाई देने लगा होगा आप रास्ते, इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10 का पावर 4 and so on to 1 को n टाइम्स तक ऐड किया, तो 1n, चलिए 1 को 1 बार ऐड किया तो कितना बना है, 2 बार ऐड किया तो 2, 3 टाइम ऐड किया 1 को 3, 4 टाइम ऐड किया 4, फिर 5 टाइम ऐड किया 10 टाइम किया 10, 20 टाइम किया 100 n 1 into n मतलब n, तो इसका सम करेंगे तो कितना आएगा n, ठीक है। अब आप इसको सोचिए, इससे आप मिले नहीं हो कहीं पे, व्हाट इज दिस,
दिस इज। आपने पूछा ऐसा क्यों किया, आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यदि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो वो दैट विल बी बेस्ड ऑन जीपी, पर हमें पता नहीं चल रहा था कि ये कैसे होगा। आपने देखा इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के लेके आए, कुछ घुमा फिरा के आया, तो आज आसानी से आपको दिखने लगा कि इट इज, इसलिए ऐसा 9 से ही जीपी बनी, फिर उधर डिवाइड क्योंकि ऐसा हमें नंबर राइट ये कहता है कि मैं 7 लूंगा, मेरा मन तो 7 पे आ रहा है, मुझे तो 7 अच्छा लग रहा है, ठीक है 7 लेके देख ले, ये तो 7 लेके देखेगा तो फिर वो नहीं बनेगी वो, मतलब ये 7 लेगा तो उसमें थोड़ा सा इसको मतलब हम सिंपलेस्ट वे में कर लेंगे। आप करके देखिए कोई भी मेथड से करके देखिए, इसमें 9 ही क्यों लिया, 9 इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसमें 10 का ये भी उसका मल्टीपल आ जाता है, और वो फिर आगे भी ऐसा नहीं कि उससे आप उससे भी करके देखिए क्या पता बन जाए, आप कोशिश तो करिए, देखिए आप खुद ट्राई हिट एंड ट्रायल मेथड करिए, यदि आपका बनता नहीं फिर मुझे बताना, फिर आफ्टर दैट आप सोचिए इसमें कि यदि आपका 10 का बनेगा तो उसका जो कैलकुलेशन पार्ट है दैट विल बी वेरी इजी। एक्चुअली इसको बनाने का लॉजिक ये था, हम 7 भी लेते या लेते बात की बात है, हम यदि 9 लेने का मतलब ये है क्योंकि ये 10 के मल्टीपल में आएगा, और 10 के मल्टीपल में इसका सम आसानी से निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा वो भी समझ लीजिए इसको, यहाँ तक क्लियर है स्टेप। आगे देखें सनम रिक्वायर्ड, यहाँ तक हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए अब आप इसके बारे में सोचेंगे 8/9, ए कितना हो गया यहाँ 10, ए यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, ए इज व्हाट, ए इज 10 एंड आर इज 10, ए इज 10 आर इज 10, and r is 10, clear। तो a is 10, r is greater than 1, it is greater than 1, so Sn equals to क्या फॉर्मूला लगेगा, Sn equals to a into r raised to the power upon r minus 1, you should substitute here a 10 into 10 raised to the power up to n term है ना ये, yes sir, n minus 1 upon 1, और ये तो हो गया, ये तो माइनस, ये तो सम आया ही था n, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, इसका समुद्र आ गया उसका समुद्र आ गया, दैट इज 8/9 into 10/9 into 10 raised to the power n minus 1 minus n, either you can leave up to this step, otherwise you can do the multiply, या तो यहाँ छोड़ दीजिए, अदरवाइज एक स्टेप और लिख सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 80/81 minus 8/, yes sir, so I think this part is clear। बताएं यहाँ तक कोई डाउट है, किसी को भी कुछ भी स्टेप में कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताएं। Is it okay? Is it okay? yes sir, क्लियर है? समझाने की जरूरत है दोबारा नहीं ना? तो ये कंसेप्ट में अब आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, whenever you will find such type of the questions, you can solve the question by this method। पहले तो आपको सबसे पहले जब डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है तो आप सबसे पहले इसको समझिए दैट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन जीपी। अब आपके दिमाग में ऑलरेडी स्ट्राइक कर गया कि दिस इज बेस्ड ऑन द जीपी, और सम भी पूछा गया तो यही कहीं फॉर्मूला यूज होगा, मगर अभी हमें दिखाई नहीं दे रही थी जीपी में है, तो उसको अच्छे से उसको बनाएं। अब इसी क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट करते हैं, सेम ही क्वेश्चन लेते हैं और सेम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में शायद ये क्वेश्चन है, देखिए आपका ये आपकी बुक में है, मिसलेनियस में आइए, मिसलेनियस में है ये क्वेश्चन, इसको देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन पे देखिए आप, 21 के आप देखिए 21 क्वेश्चन क्या है 0.6 आप 21 ना करके मैं इसी का ही पार्ट कर देता हूँ, इसी को मैं समझ लेता हूँ क्योंकि यू हैव ऑलरेडी आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। मैं इसी में कुछ करता हूँ, देखिए ये पॉइंट लगाया है यहाँ पे, व्हाट इज दिस हियर, पॉइंट लगा हुआ है सब, तो यानी कि 0 पॉइंट दिस, इसमें तो नहीं चलेगा, तो इज इट क्लियर? फिर भी मैं समझाने की कोशिश कर, चलिए एक आगे की स्लाइड लेते हैं।
जाएगा नंबर। चलो उसी को ले लेते हैं, सेम ही क्वेश्चन है ना, सेम पार्ट है, वहां से आप उसको कर लेंगे। दैट इज समझने की कोशिश करते हैं। 21 लिख देते हैं, 0.8 प्लस 0.88 प्लस 0.3 टाइम्स 8 प्लस 0.4 टाइम्स 8 अप टू एंड टर्म्स। एनी डाउट? एनी डाउट? जिससे आप करते आए थे वैसे ही करना, कोई टेंशन नहीं। यू शुड टेक आउट 8 एज ए कॉमन। 8 लिया कॉमन तो कितना बचा? 0.1। देन 0.11 चाइना को गिरा के हम डालना है। सब लोग चले जाओ। चलिए, यहाँ पे आपकी 2 लाइन है। आपको इससे पहले मैं भी कर रहा था, थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया। देखिए वहाँ पे इंटरप्ट था, उसके बाद आपने देखा कि यहाँ तक आपको लिख दिया गया, उसके बाद 2-3 लाइन आपको अचानक लिख दी थी। 2-3 लाइन अचानक नहीं आई थी, बीच में लिखी थी, थोड़ा प्रॉब्लम थी। आप सोचिए यहाँ से कि आपको सेम यू हैव टू अडॉप्ट द सेम प्रोसेस व्हिच यू हैव अडॉप्टेड इन द प्रीवियस क्वेश्चन। सेम ही क्वेश्चन तो लिखा है मैंने, पॉइंट ही तो लगा था। 8 लिया कॉमन, उसके बाद आपने 9 कॉमन लिया था, और 9 को जब कॉमन लेंगे तो यू विल मल्टीप्लाई बाय 9। आप 9 कॉमन ले तो 9 का मल्टीप्लाई किया, कुछ रास्ता दिखने लगा। या थोड़ा सा पार्ट यू हैव टू थिंक अबाउट दिस पार्ट, ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको फोकस करना है। cos 9/10 can be written as 1 minus 1/10, 100 99/100 can be written as 1 minus 1/100 plus 999 divided by 1000 can be written as 1 minus, like this. Is it clear? And now you can further write down this term as 8/9. 1 can be written as 1 plus 1 plus 1 plus up to then minus is common, can be minus, can be as common. This gives us 10 plus 1 upon 10 square, and this one can be 10 cube. this one can be 10 cube, and now it is up to n, and now you can easily find out this is GP. And you know that the sum of these terms will be n. Is it clear? Yes, the sir. question is same. Yes, sir. So 8/9, this one will be n, and 1 into n time, that is 1 into n. First step complete, and this is GP, and here R is 1/10, A is 1/10, but R is less than 1. So formula will be Sn equals to A into 1 minus R raised to the power n upon 1 minus R. This formula will be implemented. So what is A? 1/10. 1 minus 1/10 raised to the power n upon 1 minus 1/10. Now you can further simplify to this one. This gives us 8/9 into n minus this will be 1 upon 10, or this will be 10 minus 1, 9 upon 10. तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? 9 upon 10 है ना, ये देखिए ये आ जाएगा 9 upon 10, तो 1 upon 9 आ जाएगा ना, 9 upon 10 आएगा ना। ये चलो लिख लो 9 upon 10, अगले स्टेप में लिखना, कोई बात नहीं, अगले स्टेप में लिखना। और यहाँ पे क्या है? 1 minus 1 upon 10 raised to the power n, हुआ ना? क्लियर हुआ? तो ये आपका आंसर हो गया। अब अगले स्टेप में करेंगे 8/9n माइनस यहाँ पे कितना आएगा? 1/9 में अंदर मल्टीप्लाई कर देना 8/9 की, नहीं भी करेंगे तो इतना छोड़ देंगे। दैट इज पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। तो आपको देखिए ये दोनों पार्ट में से एक पार्ट मिलेगा 100%, दैट इज 4 मार्क्स और 6 मार्क्स। ये 6 मार्क्स का है? 4 से 6 मार्क्स का आता है, और मे भी ऐसे ही 4 मार्क्स से कम नहीं है। ये तो लग रहा है कि 2 नंबर का लिखा है हमने ऐसा। नहीं आपको when you will solve this question you will face the problem. Okay sir. At that time you will come to know that the difficulty level of this question. First of all you should try to solve the question. तो
आपका जीपी का मैक्सिमम 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, कल करेंगे। थैंक यू।